आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत क्या लेके आया है, प्रयास पुस्तिका लेके आया है। और ये जो प्रयास पुस्तिका है किस कक्षा के लिए, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए, कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं तीनों क्लास के बच्चों के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कब बनाई गई है? सत्र 2024-25 के लिए बनाई गई है। ये आपकी नई बुक है, ये जो 2024-25 के लिए। आपकी 2023-24 की बुक अलग थी, ये अलग बुक है। तो आपको तैयारी किससे करना है? सत्र 2024-25 की जो प्रयास पुस्तिका है उससे तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या दिया है आपका, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो ये जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल है, इसके द्वारा इस बुक को तैयार किया गया है। और क्यों तैयार किया गया है? कि आप ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपना कार्य इसमें पूर्ण कर सकें, खाली ना बैठे रहें, आपकी पढ़ाई बीच में रुकावट ना आए। चलिए देखते हैं, आज हम प्रोजेक्ट 8 बताएंगे। प्रोजेक्ट 8 ये इंग्लिश का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 8 है आपका, किसका है? इंग्लिश का प्रोजेक्ट है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। हियर इज अ लिस्ट ऑफ डूस एंड डोंट्स, अरेंज द देम इन द 2 कॉलम्स गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। क्या करना है इसमें? आपको नीचे दिए गए करने योग्य मीन्स क्या होता है? डूस मीन्स क्या होता है? करने योग्य। और डोंट्स मीन्स होता है ना करने योग्य। जो करने योग्य बातें हैं और ना करने योग्य बातें हैं उनको दिए गए स्थान पर लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ 10 पॉइंट दिए हुए हैं, 10 पॉइंटों में पढ़ना है। 10 वाक्य दिए हुए हैं कि यहाँ पे 10 वाक्यों में कौन से आपको करने योग्य हैं और कौन से करने योग्य नहीं है। जैसे पहला क्या है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दूसरा क्या है, बीट नेल्स। तीसरा, टेक बाथ एवरीडे। चौथा, वॉश यू हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मेल्स। पांचवा, कीप फूड एंड वाटर अंडर कवर। फिर छठवा, स्पीट हियर एंड देयर। और सातवां क्या है, थ्रो वाश्ड पेपर एनी वेयर। और आठवां क्या दिया है, पुट यूर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर। फिर नौवां दिया है, हैव कट नेल्स एंड हियर। और 10वां पॉइंट दिया है, क्लीन रूम एवरीडे। तो ये 10 पॉइंट में आपको जो दी हुई है, इसमें करने योग्य बातें भी हैं और ना करने योग्य बातें। तो अब आपको इनको अलग अलग करना है। एक कॉलम में क्या करना है, करने योग्य बातें लिख देना है, एक कॉलम में ना करने योग्य। तो ये आपके नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, और यहाँ पे डूस मीन्स करने योग्य बातें और डोंट्स मीन्स ना करने योग्य बातें। तो जो करने योग्य बातें हैं आप इस कॉलम में लिखेंगे और ना करने योग्य बातें इस कॉलम में लिख देंगे। जैसे पहला क्या है, ब्रश यूर टीथ ट्वाइस ए डे, यानी कि आपको प्रतिदिन क्या करना चाहिए, यानी कि ब्रश करना चाहिए। फिर ये करने योग्य बात हो गई। दूसरी ना करने योग्य, टेक बाथ एवरीडे। वो सॉरी, करने योग्य बात है ये, टेक बाथ एवरीडे। फिर चौथा है, वॉश यूर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मेल्स। ये क्या है, आपकी करने योग्य बात हो गई। फिर नेक्स्ट है आपका, हैव कट नेल्स एंड हियर। तो ये भी क्या है, आपकी करने योग्य बातें। क्लीन रूम एवरीडे, ये भी क्या है, आपकी करने योग्य बातें। तो यहाँ करने योग्य बातों में कौन कौन सी आ जाती हैं? पहला नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर। ये डूस यानी करने योग्य बात हो गई। और डोंट्स ना करने योग्य बातें कौन सी यहाँ पे, बीट नेल, ये ना करने योग्य बात हो गई। कीप फूड एंड वाटर, ये भी ना करने योग्य बात हो गई। स्पीड हियर एंड देयर, ये ना करने योग्य बातें हैं। थ्रो वास्ट पेपर एवरीडे एवरीवेयर, तो ये भी ना करने योग्य बात है। और आपकी 8वीं जो है, पुट यूर फिंगर इन ड्रिंकिंग वाटर, ये भी ना करने योग्य बातें हैं। तो ना करने योग्य बातों में 2nd नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर आ जाएंगे। और करने योग्य बातें इस साइड लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे डूस और डोंट्स, करने योग्य बातें और ना करने योग्य बातें यहाँ पे बताए। ये आपको देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 1 था। अब प्रश्न नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है इसमें, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम। क्या कह रहा है, पेस्ट द पिक्चर, किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाएं। पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन मीन्स क्या हुआ, किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाएं। एंड मीन्स और, राइट 4 लाइन अबाउट ईच ऑफ देम, और प्रत्येक के बारे में 4 पंक्तियां लिखें। तो देखिए, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, पहले महापुरुष कौन हो गए, महात्मा गांधी। इनके बारे में आपको बताएंगे हम, और उनके चित्र यहाँ चस्पा कर दिए। महात्मा गांधी के बारे में 4 लाइन बता रहे हैं। पहली लाइन, महात्मा गांधी वास ग्रेट मैन, महात्मा गांधी वास एक ग्रेट मैन हो गए। दूसरा पॉइंट हो गया, ही वास बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, हिज फादर इज करमचंद गांधी, उनके पिता कौन थे, करमचंद गांधी। ही वास इंडियन मैन, और वो कैसे थे, भारतीय व्यक्ति थे। तो यहाँ महात्मा गांधी के बारे में बता दिए। दूसरे आपके महापुरुष कौन आ गए,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र यहाँ चस्पा कर देंगे और उसके बारे में 4 पॉइंट लिखेंगे। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सेकंड, ही वाज ऑन इंडियन फ्रीडम फाइटर, और ये कैसे थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तीसरा, ही वाज बोर्न ऑन द 14 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1889 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट है, ही हैड मैरिड कमला नेहरू, और उनकी शादी किससे हो गई? कमला नेहरू से। इस प्रकार से आपके सेकंड जो महापुरुष हो गए। इसके बाद थर्ड आते हैं आपके थर्ड महापुरुष के बारे में हमने क्या बताया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएंगे, और उनका यहाँ पे चित्र आपको चस्पा कर देना है। देखिए उनके बारे में 4 लाइन क्या है? ही वाज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875। उनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। सेकंड उनके बारे में बता रहे हैं, ही वाज बोर्न इन फार्मर फैमिली, और उनका जन्म किसान परिवार में हुआ था। चौथा पॉइंट देखिए, हिज फादर नेम वाज जावर भाई। उनके पिता का नाम क्या था? जावर। उनके पिता का नाम क्या था? जावर भाई। और चौथा, हिज मदर नेम ऑफ लाडबा। उनकी माँ का नाम क्या था? लाडबा था। तो इस प्रकार से आपके तीसरे कंप्लीट हुए। इसके बाद चौथे जो आपके महापुरुष हैं वो है एपीजे अब्दुल कलाम। इनके बाद इनका चित्र चस्पा कर देंगे। इनके बारे में 4 वाक्य क्या हैं? 4 सेंटेंस लिख के आपको बता रहे हैं। ही वाज ऑन द 15 अक्टूबर 1931। ही वाज बोर्न, एंड उनका जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1931 को हुआ। 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। ही हैड बोर्न इन रामेश्वरम तमिलनाडु, और कहाँ पे हुआ था? रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ही वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वे भारत के कौन से 11वें राष्ट्रपति थे। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। वह बचपने में बहुत ही यानी कि मेहनती बच्चे थे, यानी विद्यार्थी थे। इस प्रकार से चौथा आपका महापुरुष हो गया। और इसके साथ ही आपका जो प्रोजेक्ट कार्य क्या है? 8 प्रोजेक्ट कार्य 8 कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको प्रोजेक्ट कार्य 8 समझ आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।